Assalamu alaikum, welcome to the Resin Elysium. So as promised, I am here with the very first video of resin art class, and very sorry for my very bad voice. I'm not feeling well, but I had to make a video for you. So let's start. So firstly I'll answer the most asked question कि बजट कितना होना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जब मैंने मार्च पे अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मेरा 30 to 40,000 एक्सपेंस हुआ था, क्योंकि मेरा रेजिन वेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रही थी चीज़ों की, तो मेरा 3 to 4 टाइम्स मैंने रेजिन बाय किया तो वो वेस्ट हो गया, बिकॉज मैं बड़ी बड़ी चीज़ों में वर्क कर रही थी और मुझे छोटी छोटी चीज़ों में वर्क करना चाहिए। तो आप भी अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 30 to 40 आपका एक्सपेंस होगा, क्योंकि इसमें आप मोल्ड्स बाय करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो मैं भी आपको दिखाऊंगी वो सब आप बाय करेंगे, तो इतना एक्सपेंस आपका हो जाएगा। सो लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड इन रेजिन आर्ट, ऑब्वियसली रेजिन। तो मैं जो हूँ ये मैजिक वालों का सुपर क्लियर एपॉक्सी रेजिन यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये बहुत अच्छा है इनका रेजिन। ये 2950 रुपीज़ का आता है। 1.5 kg 1 सेट होता है, जिसमें हार्डनर होता है और रेजिन होता है, ठीक है। फिर हम इसको मिक्स करके यूज़ करते हैं, प्लस डिलीवरी चार्जेस भी होते हैं। 350 इस तरह से डिलीवरी चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ जो है आपको वो रेजिन चाहिए। मैं इनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि इनका कोई इंस्टाग्राम पेज नहीं है, तो मैं आपको इनका नंबर ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे जो पेजेस हैं जहाँ से आप रेजिन बाय कर सकते हैं, मैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगी, आप उनको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आपको बहुत ज़रूरी चाहिए वो है जी ये रेस्पिरेटरी मास्क। इसके बगैर आपको रेजिन से बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेजिन जो है वो लंग्स को अफेक्ट करता है, बहुत बैडली अफेक्ट करता है। इसलिए आपको मास्क ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको दराज से मिल जाएगा, और ई स्टेशनर्स जो इंस्टाग्राम पे पेज है मैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आई थिंक सो वहाँ से भी मिल जाएगा। और भी पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे जहाँ से मिल जाएगा, लेकिन मैंने ये दराज से बाय किया, ठीक है। उसके अलावा ये हीट गन आपको चाहिए होती है। मेरे पास भी यही सेम हीट गन है, लेकिन वो कवर्ड है, तो मैंने आपको एक्चुअल हीट गन दिखानी थी, इसलिए मैंने ये पिक्चर ऐड कर दिया। ये ई स्टेशनर्स वालों के पास है, ठीक है। इसके अलावा ये दराज पे भी अवेलेबल है, और जो है किसी भी हार्डवेयर शॉप से आप इसको ले सकते हैं। जब हम रेजिन से वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें से बबल्स को रिमूव करने के लिए हीट गन यूज़ होती है। मैंने जब ये हीट गन बाय की थी तो ये उस वक्त 2000 की आई थी, अब थोड़ा सा रेट अप हो गया होगा इसका। उसके बाद है ये अल्कोहल स्वैब्स। ये किसी भी फार्मेसी से आपको मिल जाएंगे, ये इस तरह से छोटे छोटे अंदर पैकेट्स होते हैं, ठीक है। ये आपको मोल्ड्स को नीट करने क्लीन करने के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे छोटा सा ये स्वैब होता है, ठीक है। और कुछ लोग जो है वो टेप से भी करते हैं, लेकिन इससे ज़रा ज़्यादा इजीली साफ़ हो जाते हैं, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ, ये देखें। ये बहुत इजीली जो है वो इसमें, क्योंकि अल्कोहल होती है तो वो आराम से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उनको रिमूव कर देता है। टेप बहुत टाइम टेकिंग होता है, और वो जो है ना, मुझे नहीं लगता कि उस तरह से वो साफ़ भी करता है। तो मैं ये अल्कोहल स्वैब्स यूज़ करती हूँ। ये 300 तक का पैक आता है, और ये काफ़ी देर निकाल जाता है, लेकिन कोशिश करें कि हाथ पे ना लगे रेजिन, ताकि क्योंकि फिर अल्कोहल स्वैब से जो है ना साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। Okay, so the next thing we have here are the gloves. लेटेक्स ग्लव्स जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ये भी आपको फार्मेसी से मिल जाएंगे, लेकिन फार्मेसी से एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो आप जो है ये दराज से बाई करें। 1000 रुपीज़ का ये एक बॉक्स आता है, जिसमें 100 ग्लव्स होते हैं, और ये काफ़ी टाइम आपका निकाल जाता है, ठीक है। जब आप शुरू में काम करते हैं तो आपके काफ़ी सारे ग्लव्स लग जाते हैं, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाते हैं तो फिर आपका जो है वो मैं आपको जिस तरह से गाइड करूँगी आप उस तरह से काम कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपके ग्लव्स जो हैं वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी मार्केट में जानते हैं जिस तरह जहाँ होलसेल में ग्लव्स मिल जाएँ, तो आप ये वहाँ से बाय कर लें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा उसमें। या आपके कोई रिलेटिव्स कोई फार्मेसी वगैरह में काम करते हैं तो उनसे कह दें, वो आपको भी गाइड कर सकते हैं कि आपको ये कहाँ से और ज़्यादा और अच्छे रेट्स में आपको ये मिल सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ डिस्पोजेबल कप्स। आप पेपर कप्स भी यूज़ कर सकते हैं, और जो वाइट कलर के कप्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास जो अवेलेबल है वो ये है
ये वाले डिस्पोजेबल कप्स हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी रेज़िन जो है वो गर्म हो जाता है, तो लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि आपने ग्लव्स पहने हुए होते हैं। तो जो है वो आप ये वाले कप्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने अभी पहले दिखाया आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपको कहाँ से मिलेंगे, तो ये आपको दराज से भी मिल जाते हैं। 250 के आई थिंक 50 कप्स आते हैं, और जो होल सेल्स की शॉप्स होती हैं वहाँ से आप भी लें तो आपको उसमें ज़्यादा मतलब अच्छी रीज़नेबल रेट्स में आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है ये आइसक्रीम स्टिक्स, ये बहुत ज़रूरी हैं, ये आप यूज़ करेंगे रेज़िन को मिक्स करने के लिए, ठीक है। जब आपने ज़्यादा रेज़िन मतलब आपने स्टार्ट में अपने पूरे प्रोजेक्ट के लिए रेज़िन मिक्स करना है, तो उसके लिए आप बड़ी स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। और जब आप छोटी आप कलर्स वगैरह ऐड करेंगे रेज़िन में, तो उसके लिए आप छोटी स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बॉक्सेस होते हैं जिनमें छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं जिनमें कलर्स होते हैं, तो आप उनके लिए आप छोटी स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मिलेंगी कहाँ से, तो ये आपको किसी भी होलसेल की शॉप से भी मिल जाएंगी, तो अच्छे रेट्स में मिल जाएंगी, और दराज पे भी इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मोल्ड्स। ये वाला जो मोल्ड है वाइट वाला, ये मैंने दराज से मंगवाया था, और ये जो मोल्ड है ये वाला मैंने बनवाया था रेजिनला से, ठीक है। ये हैंडमेड मोल्ड है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं दोनों आपको दिखाती हूँ। ये जो नीचे वाइट वाला मोल्ड है ये मैंने दराज से मंगवाया, आप इसकी थिकनेस देखें, और जो दूसरे वाला ऊपर है उसकी थिकनेस देखें, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। जो नीचे वाला मोल्ड है ये 10 to 15 टाइम्स यूज़ हो जाता है जो दराज से मंगवाया, और जो हैंडमेड मोल्ड है ये ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो जाता है। लेकिन आपने जब स्टार्ट करना है तो आप मोल्ड्स पे अगर तो आपके पास बजट है और आप अच्छे मोल्ड्स शुरू में ही मंगवाना चाहते हैं, तो आप हैंडमेड मोल्ड्स मंगवा लें, ठीक है। इसके अलावा अब जो आपको चीज़ें चाहिए वो मिका पाउडर्स, ग्लिटर्स, पेस्ट कलर्स, ठीक है। ये सब चीज़ें भी आपको रेजिन आर्ट में चाहिए। मैं आर्टिस्ट कलेक्शन से मंगवाती हूँ, गुज़ैल बेराकी से मंगवाती हूँ। मैं इन सब के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी। आप जब इनके पेजेस पे जाएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, मिका पाउडर्स क्या हैं, और इनके इफ़ेक्ट्स वगैरह जो है वो हम नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में सब मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगी, ठीक है। ये जो मिका पाउडर्स होते हैं ये 200-300 की बोतल होती है, जो बहुत ज़्यादा टाइम आपका गुजार जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो ग्लिटर्स होते हैं वो भी बहुत देर गुजार जाते हैं। ओके, तो हमें क्या चाहिए, रेजिन चाहिए, उसके अलावा हमें ग्लव्स चाहिए हैं ताकि हमारे हाथ गंदे ना हों। उसके बाद हमें चाहिए हैं स्वैप्स, अल्कोहल स्वैप्स मोल्ड्स को नीट करने के लिए, फिर मिका पाउडर्स, ग्लिटर्स, पेस्ट कलर्स और हीट गन, ये सारी चीज़ें हमें, मोल्ड्स चाहिए हमें, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कप्स चाहिए हमें, उसके अलावा हमें आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ती जाती हैं, जिस तरह ड्रिल मशीन और जो है ग्राइंडर, ये बाकी सारी चीज़ें भी चलती जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस फ्लावर्स, ये भी हमें बहुत सारे पेजेस से इंस्टाग्राम से मिल जाते हैं, दराज से भी मिल जाते हैं। दराज पे ये थोड़े कम प्राइजेस में होते हैं। जो इंस्टाग्राम पेजेस, जो पाकिस्तानी पेजेस हैं जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ये इनकी प्राइजेस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो आप उनसे ले लें, और अगर आप पहले से स्टॉक इकट्ठा करना चाहते हैं तो फिर आप इनको दराज से मंगवा सकते हैं, आपको कम रेट्स में मिलते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इनको यूज़ कैसे करते हैं, इनको प्रेस कैसे करते हैं, आप ख़ुद से फ्लावर्स को कैसे प्रेस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट आके वीडियोस में सब डिटेल्स में बताऊंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि हम जो ट्रेस बनाते हैं उनके एजेस पे गोल्डन कलर कैसे करते हैं, किस तरह से वो प्यारी सी शाइन आती है। तो उसका राज है जी ये मार्कर। मैं ये मार्कर यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत ईजी टू यूज़ है। आई होप यू कैन सी इट। ये पेंट मार्कर है, परमानेंट होता है, जो फर्नीचर और ग्लास और हर चीज़ के लिए यूज़ होता है। ईजीली हर स्टेशनरी वाली शॉप पे ये अवेलेबल होता है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पेजेस जो है वो वहाँ पे भी आप इनको ले सकते हैं। सून इंशाल्लाह आई विल बी लॉन्चिंग माय वेबसाइट, वहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाया करेगी, ठीक है। तो आप फ़िलहाल मैं आपको जो बता रही हूँ आप इन जगहों से बाय कर लें। तो ये मार्कर जो है बहुत इजी टू यूज़ है। जिस तरह आप मार्कर पेंट करते हैं इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिस्ट कलेक्शन वालों के पास भी एक लिक्विड है जो वो जिसको आप एजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यही मार्कर फ़िलहाल यूज़ करती हूँ। मैंने यूज़ करके देखा है और वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो ब्रश से यूज़ करना पड़ता है,
तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ये ज़रा होल्ड कर लेते हैं आप इसको, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो बहुत से लोग क्यूरियस होते हैं कि जी ये राइटिंग कैसे होती है ऊपर इतनी खूबसूरत सी। तो ये विनाइल स्टिकर्स होते हैं जो हम कस्टमर की डिमांड पे ऑर्डर करते हैं, उनको क्या चाहिए वो बनाते हैं। ये जो है बहुत सारे पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे जो बनाते हैं ये वाले स्टिकर्स, और बड़े अच्छे रेट्स में, बड़े रिजनेबल रेट्स में आपको ये मिल जाते हैं। रेज़िन आर्ट जो है ये एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। अगर आपका बिज़नेस चल जाता है, अगर आप प्रॉपर्ली इस पे वर्क करते हैं, आपको किस तरह से अपना पेज ग्रो करना है, इंशाल्लाह मैं उस पर भी जल्दी बात करूँगी। तो आई थिंक ये जो मैंने आपको बता दी ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपने रेज़िन आर्ट में यूज़ करनी है। तो ये आप अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये चीज़ें बाय कर लें। So that's the end of the video. You can ask any question in the comment section. I'll be answering each and every question.